बैठा है, बातों की सख्त बना है, और बातें करनी तो में चले जाए, यहाँ बैठना है तो बिल्कुल ठीक साइड। गुरु जी बैठे हुए, गुरु जी का हो रहा है, केवल गुरु जी की बातें होगी और कोई बात नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जिस हाल में रखो उस हाल का शुक्राना, आयु संगत का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी दास जो भी बोले आपकी मर्जी का हो, जो भी कही आपकी मर्जी का हो, जो आप बुलवाना चाहें वही बोलूँ, जो आप कहलवाना चाहें वही कहूँ। संगत को भी रोज सुबह उठ के अरदास करना चाहिए, गुरु जी आज जो भी मैं बोलूँ आपकी मर्जी का हो, जो भी मैं कहूँ आपकी मर्जी का हो। इस तरह से आप गुरु से अरदास करेंगे, गुरु जी आपकी झोलियाँ भी भरेंगे और काम भी करेंगे। अरदास में बहुत बड़ी ताकत होती है। आंटी प्लीज बात नहीं, अभी कहा बाहर चले जाओ। अरदास जब हम कुछ मांगते उसको अरदास कहते हैं। जब हम कुछ से अरदास करते हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक विनम्रता, एक भरोसा। हमें विनम्र इतना बन जाना है गुरु जी के आगे हम कुछ नहीं है, हम जीरो है, हमारी औकात कोई नहीं है। परम पिता परमेश्वर आप हैं, आप ही सब कुछ है, आप ही हमें जन्म दिया है, आप ही पालनहार है, आप ही सब करने वाले हैं। हमें बिल्कुल जीरो होना है और भरोसा इतना रखना है कि जो हम मांग रहे हैं वो गुरु जी देंगे। इस तरह से गुरु से अगर कुछ मांगते हैं तो गुरु जी हमारी झोलियां भी भरते हैं और काम भी करते हैं। गुरु घर की पढ़ाई क्या होती है इसके बारे में बताओ। नॉर्मल इंसान क्या होता है, जो मनमुख होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, नौकरी करता है, नाम कमाता है, दौलत कमाता है, पैसा कमाता है, सब कुछ करते हुए टाइम के बाद वो चला जाता है। जब दोबारा जन्म लेता है करता है तो माला का सहारा लेता है। इंसान के द्वारा किया हुआ ध्यान जाप होता है। जब वो जाप कंटिन्यू चलता रहता है, एक समय के बाद वो सुमिरन में तब्दील हो जाता है, मतलब लिव जुड़ जाती है, माला की जरूरत नहीं पड़ती। जब लिव जुड़ जाती है तो गुरु जी की कृपा हो जाती है। जाप इंसान के द्वारा किया जाता है और सुमिरन जो है गुरु जी की कृपा से होता है। स्टार्टिंग में जाप से करना पड़ता है और सुमिरन जो गुरु जी की कृपा जब हो जाती है, गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो अंदर मन से लिव जुड़ जाती है। जहाँ भी आप बैठे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आपका सुमिरन चलता रहेगा, आपको पता नहीं लगेगा अंदर सुमिरन चल रहा है। ये फर्क होता है सुमिरन और जाप में। गुरुमुख और मनमुख के बारे में मैंने अभी बताया आपको। मनमुख जो होता है वो गुरु जी की बात नहीं मानता, गुरु जी से तर्क वितर्क करता है, अपनी बात आगे रखता है। वो कहता है जो मैं कर रहा हूं वो सही है, ये सब गलत है। ऐसा मनमुख अगर रात के समय बैठता है तो बैठ नहीं सकता, उसे डर लगता है। साथ में बैठने के लिए बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, कोई एक साथ में चाहिए, तब बैठेगा, नहीं तो अकेला वो डरेगा। गुरुमुख होता है वो अकेला बैठता है और जब बैठ जाता है उसके लिए कुछ मनमुख होगा वो पाप नहीं करेगा, उसके पाप खत्म नहीं होगा, वो जाप नहीं कर रहा। तो ऐसा मनमुख अगर गुरु जी को याद करते हुए, अंतर मन से ध्यान करते हुए, गुरु जी को याद करते हुए, अंदर से आंख से आंसू की ड्रॉप भी गिरा देता है कि गुरु जी हमारे पर होना अंतर मन से चाहिए, ध्यान से चाहिए, अंदरूनी ताकत से चाहिए। ये होता है गुरुमुख और मनमुख का। गुरु जी 4 तरह से ब्लेस करते हैं हर संगत में। पहला लाइफ ब्लेस करते हैं। आपकी उम्र क्या है, कम है तो बढ़ाते हैं, इतनी कर देते हैं जितना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। 70 साल, 75 साल, 80 साल, जो भी है, मच बेटर। दूसरी ब्लेसिंग होती है उनकी हेल्थ। लंबी उम्र तो ले दी और हेल्थ भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, स्वास्थ्य ब्लेस करते हैं। और थर्ड नंबर ब्लेस करते हैं सांसारिक चीजें, पैसा, दौलत, मकान, जायदाद, कार, ये भी सब कुछ। और फोर्थ नंबर ब्लेस करते हैं
सुमिरन, ध्यान, गुरु जी को याद करना, ये 4 तरह से गुरु जी ब्लेस है। खाना तो भोजन कह लो उसको या खाना कह लो, जब उसका हम भोग लगाते हैं तो शीतल प्रसाद, शीत प्रसाद बन जाता है। और शीत प्रसाद को बहुत सारा जो हमने खाना बनाया है संगत में बांटना है उसमें मिला देते हैं, वो लंगर बन जाता है जो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कण कण आपने इसमें खाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कण कण में दवाई है इसकी, यहाँ खाओगे दवाई है, घर ले जाओगे मिठाई है। जैसे डॉक्टर से दवाई लेने आप जाते हैं, 4-5 तरह की टैबलेट लिखता है, एक टैबलेट नहीं खाते हो फर्क सही नहीं करती शरीर को। ऐसे ही गुरु जी की दवाई है, भोजन है, पदार्थ जो भी है भोजन ही कहेंगे इसको या लंगर प्रसाद कहेंगे। तो हमें कण कण खाना, अगर हमने जरा सा भी छोड़ दिया तो लोग एक टैबलेट छोड़ दी, उसी में ही गुरु जी की कृपा है। तो खाना सारा है, कम चाहिए तो कम मांग लो और छोड़ना नहीं। सबसे बड़ी बात एक और है, खाते वक्त सिर्फ गुरु जी की याद में खाना है। अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु जी की याद में खाओ, गुरु जी के ध्यान में खाओ, तो सब कुछ इसमें मिलेगा। एक सत्संग में आपको सुनाता हूँ, उसकी कृपा करते थे, जो संगत नहीं जुड़ी थी उसकी भी कृपा करते थे, उसके ऊपर भी कृपा करते थे। गुरु जी का दरबार चलता था, संगत अननोन भी आती थी, जानकार भी आती, जैसे यहाँ भी अननोन संगत आई हुई हो जिसे कुछ पता नहीं, वहां भी आते थे। एक बार गुरु जी का दरबार लगा हुआ था, काफी संगत आई हुई थी। एक संगत बिल्कुल दुबली सी, कमजोर, शरीर में ताकत नहीं, सांवला सा बंदा पहली बार गुरु जी के दरबार में आया। जब गुरु जी के दरबार में आया, जब कोई पहली बार जाता है तो इधर उधर गुजरता है, यहाँ क्या है चारों तरफ देखता है। सेवादार ने उसे पहचान लिया, कोई पहली बार आया, वहां जी पहली बार आया। उसने कहा वहां जगह मिले वहां पे आप बैठ जाओ, जब गुरु जी बुलाए तो आपने वो ही बोलना है जो आपको चाहिए। ये मत कहना दर्शन करने आए, जो आपने मांगना मांग लेना। ठीक है, बैठ गया। जब गुरु जी दरबार में बैठते थे, हर एक पर नजर रखते थे, हर एक को देखते ध्यान से। वो ये नहीं देखते थे किसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, कौन आज आया, कौन अगले हफ्ते आया, कौन अभी आया। वो ये देखते थे किस संगत की हमसे लिप जुड़ी हुई है और कौन सी संगत का यहाँ बैठी तो यहाँ ध्यान बाहर है। अंतर्यामी थे वो, हर एक की रग को पहचानते थे, हर एक का दिमाग पढ़ते थे, हर एक के कर्म पढ़ते थे। जब भी गुरु जी दरबार में कोई आता था, पहले वो दिमाग पढ़ते थे, उसके बाद उसका कर्म पढ़ते थे। वो संगत में बैठ गई, गुरु जी ने उसको देख लिया, पहली बार वो आया था। पूरा सत्संग हुआ, सत्संग खत्म होने के बाद लंगर की प्रथा जो यहाँ पे हुई थी गुरु जी के टाइम में हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी, गुरु जी लंगर जो सब संगत को कराने के बाद तब बाद में करते थे, पहले नहीं करते थे। उस दिन भी ऐसे ही हुआ, सेवादार लंगर लाए, गुरु जी को थाली पकड़ाते थे, गुरु जी उसमें चपातियां रख के जो भी हाथ लगा के फिर संगत को दी जाती थी। गुरु जी ने एक थाली ली, थोड़ी सब्जी डाली, थोड़ी दाल डाली, एक चपाती रखी, फिर वो काला सा बैठा उसको दे गया, उस काला सूखा सा बंदा बैठा उसको दे गया, संगत उसको दे गया। सेवादार उसके पास ले गए। अब वो देखते ही भौचक्का हो रहा, ये क्या है, खा नहीं रहा। सेवादार कह रहे आप इसे खाइए, ये गुरु जी का प्रसाद है। खा ही नहीं रहा। 2-3 बार उससे कहा, नहीं खा रहा। सेवादार ने गुरु जी से कहा, गुरु जी जो आपने लंगर दिया वो खा नहीं रहे। गुरु जी कहने लगे, उसे कहे खाए, सारी समस्या उसकी दूर हो जाएगी। बार बार कहने के बावजूद भी वो नहीं खा रहा। अंत में सेवादार ने उससे कहा, आप ऐसा करो, मुर्गी तोड़ लो, मुंह में रख लो, खाया जाए तो खा लेना, नहीं तो बाहर निकाल लेना। एक्चुअली प्रॉब्लम उसको क्या थी, उसने बताया, वो आज से करीब 40 साल पहले की बात है। उस टाइम इंडिया का नंबर 1 पैसे वाला था, 300 करोड़ का कारोबार उस जमाने में था उसका, 30 साल पहले। एक्सपोर्टर था नंबर 1, अग्रवाल एंड सन्स। 300 करोड़ का कारोबार उसका आज से 30 साल पहले था। कहीं से गुरु जी बारे में पता लगा, दर्शन करने वो आ गया। तो वो कहने लगा
कि हमें जो है खाने के लिए मना किया गया है। पिछले 3 साल से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, लिक्विड फूड लेता हूँ, कोई नाली के द्वारा अंदर जाता है, ये मैं खा ही नहीं सकता। इसलिए वो बार बार मना कर रहा था। सेवादार कहने लगे गुरु जी का हमारा आदेश है, आप इसे खाइए, मुंह में रख लीजिए, नहीं खाया जाए तो आप बाहर निकाल दें। उसको सही लगा, एक मुर्गी तोड़ी, गुरु जी को याद करा, मुंह में रखा, कब उसको खा गया पता नहीं लगा उसे, गुरु जी कृपा है। दूसरी मुर्गी तोड़ी, वो भी खा गया। वो तो ऐसा समझ क्या हुआ उसके साथ, ये चमत्कार जो 3 साल से लिक्विड पे चल रहा हो और एकदम खाना उसके अंदर नदी में जा रहा है, वो हिल गया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, ये तो गुरु जी भगवान है। धीरे धीरे पूरी रोटी खा ली। गुरु से सेवदास करे 1 रोटी और मंगा लो, कहा 3 साल से खा नहीं रहा, कहा 1 रोटी मांग। गुरु जी कह रहे इसे को कल आए, आज नहीं मिलेगी। अगले दिन फिर वो आता है संगत में, फिर बैठता है, ध्यान होता है, सुमिरन होता है, दरबार चलता है। बाद में गुरु जी उसे फिर 1 रोटी भेजते हैं, 2 रोटी भेजते हैं, 2 रोटी खा जाता है। तीसरे दिन आता है, फिर 2 रोटी, वो भी 2 रोटी खा जाता है। कहना मतलब गुरु जी की कृपा हो गई। ये जलंधर का सत्संग है। बाद में क्या होता है कि उसे पता लगता है कहीं से कि दिल्ली में ना बड़े मंदिर का बनने का वो चल रहा है। उसका दिल्ली में बड़े मंदिर बना नहीं था, बड़े मंदिर बनने की प्लानिंग चल रही है, तो फंड की जरूरत है। तो उसी टाइम अपने पीए को बुलाता है, 1 करोड़ का चेक काट के हाथ पे रखता है सेवादार के कि मेरी तरफ से 1 करोड़ का चेक लीजिए और जितना भी पैसा लगा मैं दूंगा बड़े मंदिर का, कहीं से कुछ मत मांगना। पहले पूछा कहाँ से पैसा आएगा, सेवादार ने कहा ये सब संगति देगी, संगति करेगी, उनका ही मंदिर है। तो उसने ये को बुला के 1 करोड़ का चेक दिया। संगत ने चेक नहीं लिया, यदि बगैर गुरु जी के आदेश के मैं चेक नहीं ले सकता। उसे बार बार कहा आप रख लीजिए, कल मैं दोबारा आऊंगा, कल गुरु जी कहें तो मुझे वापस कर देना। बोला नहीं मैं लूंगा ही। बहुत कहने के बाद फिर उन्होंने वो चेक जो है रख लिया। अगले दिन आता है, सेवादार जाते हैं, गुरु जी को चेक देते हैं। गुरु जी कहते मुझे पता है, वो दरिया में बैठे बैठे सब देखते हैं क्या हो रहा है, मुझे पता है। कह रहे कल को जब आए ना तो मेरे पास ऐसे अंदर अकेले कमरे में कुछ बात करनी है। सारा लंगर होता है, जैसे गुरु जी का हो रहा है, सब ठीक ठाक चलता है। जब सारा खत्म हो जाता है सत्संग का, तो गुरु जी से एक पर्सनल रूम होता है, उसको उसे बुलाते हैं। सेवादार को भी बुलाया। सेवादार से कहते हैं वो चेक दिए, कहाँ है चेक, कहाँ है, जो दे रखा है। सेवादार गुरु जी को चेक देते हैं। गुरु जी उसको चेक के लिए उसके मुंह में मारते हैं, चेक पकड़ अपना। वो डर जाता क्या हो गया, वह चेक तो रख लिया मेरी अच्छी तरह चेक। गुरु जी अंतर्यामी है, कुछ तो बात ऐसी हुई, क्या करके उसने कर दी। वो कहता गुरु जी चेक तो रख ली। तब गुरु जी बताते हैं कि उसके दिन में उसके अंदर क्या चल रहा था। एक्चुअली उसने क्या था, 30 करोड़ का मीटर लसिया में भेजा हुआ था उन दिनों। अवार कवाल उल्टा सीधा सामान, वो उसकी रकम वहां फंस गई। तो गुरु से अरदास करवाना चाहता है, गुरु जी हमारी वो पेमेंट वहां से निकलवा। तो गुरु जी का इसलिए तूने मुझे 1 करोड़ का चेक दिया है, दिमाग मुझे पढ़ लिया उसका। तो ये चेक उठा और बाहर निकल जा और आगे से आना मत। बहुत उसे मेहनत करी है वो, पर नहीं ज्यादा करेगा कृपा भी छीन लूंगा जो अभी तेरे से हमने खाने वाली दी। यहाँ तो बस निर्मल होके आओ, अंदर से बिल्कुल खाली होके आओ, सब कुछ पाओगे। अगर तर्क वितर्क करोगे, इधर उधर की सोचोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू।